श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह जी गुगामेड़ी, योगेंद्र सिंह जी कटार के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है कि समाज के युवा समाज को सही रास्ता दिखाएं। कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी सुनने और पढ़ने को मिलता है कि करणी सेना के अंदर तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा आते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के युवा ज्यादा हैं। तो मैं इस समाज से भी पूछना चाहता हूं कि जितने राजनीतिक दल हैं उनमें से कौन सा एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके चरित्र पे दाग ना हो या जिसके मुकदमे दर्ज ना हो। तो जब युवा समाज का युवा अपराधी प्रवृत्ति से समाज की मुख्य धारा में आना चाहता है तो समाज उसके ऊपर क्यों उंगली उठाता है? समाज के जो सामाजिक संगठन है वो फिर क्यों उंगली उठाते हैं? आज पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी अगर समाज के साथ में या समाज के इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होती है तो सबसे पहले करणी सेना याद आती है। क्यों? क्योंकि समाज को युवाओं से उम्मीद है कि यही वो संगठन है जो समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे उन जो भी गद्दार हैं उनको सबक सिखा सकते हैं, जो भी फिल्मी भांड है उनको सबक सिखा सकते हैं। हमारी सामाजिक संस्थाएं जो बनी हुई जरूर है लेकिन उनकी कार्य क्षेत्र बहुत छोटा है, जबकि करणी सेनाओं का कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है। राजस्थान से अगर पूरे भारतवर्ष के 22 राज्यों की बात करी जाए तो एक सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान की धरा को पार किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरल से तेलंगाना तक, हैदराबाद से तमिलनाडु तक करणी सेना का गठन किया और राजपूत समाज के युवाओं को एक मंच पे लाने का काम किया। आज चाहे अनेकों संगठन बन चुके हो, अनेकों करणी सेनाएं बन चुके हो, लेकिन वह सब सिर्फ और सिर्फ पैदा हुई है तो सुखदेव सिंह जी की वजह से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा करणी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाए, लेकिन कहीं न कहीं समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और समाज की अन्य करणी सेनाएं जो राजपूत समाज की अन्य नामों से जानी जा रही है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर कमेंट्स ना करें, गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी करणी सेनाओं से जुड़ा है वह समाज हित के लिए कार्य कर रहा है और समाज हित का बंधु है, समाज हित का युवा है। तो युवा अपने आप को दिशा भ्रमित ना करें और ना ही किसी भी करणी सेना पे गलत कमेंट्स करें। हाँ, हमारे समाज के महापुरुषों पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो आपका दायित्व बनता है कि जितनी भी करणी सेनाएं हैं वह एक साथ आकर उस चीज का विरोध करें, उनका जितने भी हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी हो रही है उनके खुल के विरोध करें। हमारे छोटे भाई उजागर सिंह जी डावला को, जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको राजपूत समाज की मुख्य धारा के साथ साथ राजपूत समाज के इतिहास के साथ में हो रहे खिलवाड़, राजपूत समाज या अन्य समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहे खिलवाड़, गाय के साथ, धर्म के साथ या देश के साथ कहीं पर भी कोई गलत टिप्पणी करता है तो आप और आपकी टीम वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और मैं करणी सेनाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजपूत समाज किसी भी अन्य समाज के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता है, ना ही उनके इतिहास के बारे में छेड़छाड़ की बात करता है, लेकिन अन्य समाजों ने शायद और राजनीतिक नेताओं ने शायद एक ढर्रा बना लिया है कि अगर अपने आप को फेमस करना है तो किसी भी राजपूत समाज के महापुरुष के ऊपर टिप्पणी कर दो। तो मैं करणी सेनाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अब माफी मांगने से या थप्पड़ मुक्की करने से काम नहीं चलेगा। अब अगर हमारे समाज के किसी भी महापुरुष के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, चाहे वह राजनीतिक पार्टी हो या अन्य समाज के सामाजिक संगठन हो, तो अब वास्तव में सबक सिखाने का समय आ गया है। और मैं जितनी भी करणी सेनाएं बनी हुई है उन सब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि माफीनामा बंद करें, टिक फॉर टैग। जब तक पूरे भारतवर्ष में जो भी समाज के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहा है, अगर उनको आपने जान से नहीं मार दिया तब तक ये टिप्पणियां बंद नहीं होगी। समाज बहुत बड़ा है, समाज आपके साथ में खड़ा रहेगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि राजपूत समाज किसी भी अन्य समाज के महापुरुषों के बारे में नहीं बोलता है,
किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोलता है, गलत टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन अन्य समाज के जितने भी बाप वो है, जितने चाहे सामाजिक संगठन बने हो या वो राजनीतिक लोग हो, क्षत्रिय समाज के महापुरुषों पर टिप्पणियां करना भी बंद कर दे, वरना आने वाले समय में अब ये करणी सेनाएं राजपूत समाज का युवा माफ नहीं करेगा, सिर्फ उसको अंजाम तक पहुंचाएगा और उसका पैर भी करेगी। सारा राजपूत समाज मिलकर उनके पैर भी करेगा। राजपूत समाज बहुत बड़ा है, उसमें भामाशाह भी बैठे हैं, उसमें वकील भी बैठे हैं, उनके घर का खर्च भी चलाएंगे, सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन हमारे समाज के साथ में इतिहास और महापुरुषों की छेड़छाड़ी अब नहीं होनी चाहिए। मैं पुनः सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी करणी सेनाएं या सामाजिक संगठन बने हैं, एक दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से गलत टिप्पणियां ना करें। इससे कहीं ना कहीं समाज में माहौल खराब होता है, क्योंकि जो लोग अन्य समाज या संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वह भी समाज का हिस्सा है और समाज के लिए ही कार्य करते हैं। आपको अगर करना है तो हमारे महापुरुषों के साथ में हो रही टिप्पणियों के बारे में करो, हमारे गलत समाज के बारे में कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसके बारे में बोलो। समाज के संगठन जितने भी बने हुए हैं कहीं ना कहीं समाज हित के लिए कार्य करते हैं। अभी बात चल रही थी कि समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए, मैं पिछले 8-10 साल से समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए हर मंच के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि समाज में दिखावा प्रथा बंद हो, समाज में नशा प्रवृत्ति बंद हो, समाज में जितने भी कुरीतियां हैं उन पे ऊपर चर्चा ना हो। क्योंकि 2-3 बार इशारा कर चुके हैं कि समय का ध्यान रखें। समय तो वैसे भी अभी काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं। करणी सेना के ऊपर पूरे राजपूत समाज की निगाहें रहती है। जब भी हमारे समाज के ऊपर कोई गलत टिप्पणी होती है तो आप लोगों से एक उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज का युवा उस जो गलत टिप्पणी कर रहा है, चाहे वह नेता हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, उनको सबक सिखाएगा। जितने भी करणी सैनिक यहाँ पे पधारे हैं उन सब से भी मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ समाज हित के लिए कार्य करें, एक दूसरे पे गलत कमेंट्स ना करें। सभी करणी सैनिकों का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।